गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अधिगम और शिक्षण के अंतर्गत उपागमों का अध्ययन के अंतर्गत हमने कल गेस्टाल्टवाद का अध्ययन किया था। गेस्टाल्ट का अर्थ है समग्र। गेस्टाल्ट एक जर्मनी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है समग्र, संपूर्ण। किसी भी संपूर्ण चीज़ को देखकर हम जो अधिगम करते हैं उसको गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद मनोविज्ञान पर आधारित सिद्धांत है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का जन्म ही जर्मनी से हुआ था। ये मैंने कल की कक्षा में बता दिया। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गेस्टाल्ट के जो नियम, मनोविज्ञान के प्रमुख नियम कौन कौन से हैं। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का पहला नियम है संरचनात्मकता का नियम। पहला है संरचनात्मक का नियम। संरचनात्मकता का नियम से तात्पर्य यही है कि इस नियम का तात्पर्य यह है कि समग्र हम जो है सबसे पहले देखते हैं। संरचनात्मकता मतलब हम किसी भी वस्तु को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले हम उसके संपूर्ण रूप को देखते हैं। जिसका मैंने आपको कल उदाहरण भी दिया था कि मेरा दिया था और ये पेन का दिया था। जैसे मैंने आपको ये पेन दिखाया तो सबसे पहले आप इसको देख के क्या कहेंगे, ये पेन है और ये जो है वाइट रंग का है और ये मार्कर का, इसको मार्कर कहते हैं, ब्लैक मार्कर। अब इसमें इसके गुणों के बारे में या इसकी बारीकियों को तो हम जब विशेष रूप से ध्यान रखते देखने का प्रयास करेंगे। जैसे हम किसी व्यक्ति को देखते हैं तो देखते ही हम कहते हैं कि ये व्यक्ति सुंदर है या असुंदर है, जब हम उसको उसके समग्र रूप को उसमें देख रहे हैं। परंतु जब हम पर्टिकुलर उसके नाक, कान, रंग, रूप, बाल इत्यादि को देखेंगे तो एक एक पहलू को, एक एक अंग को देखेंगे। संरचनात्मकता के नियम से तात्पर्य यह है कि इसके अंदर हम किसी वस्तु के संपूर्ण रूप को देखकर, तो सबसे पहले हम संपूर्ण रूप को देखते हैं। इसी कारण कभी कभी चित्र की जो छोटी छोटी या जो हम किसी समग्र रूप को जब देखते हैं ना तो उसमें क्या होता है, उसमें हम पूरे रूप को देख के सही और गलत का निर्णय देते हैं। तो उसके अंदर जो छोटी छोटी कमियां रहती हैं उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते क्योंकि हम विशेष पर्टिकुलर चीज़ों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। संरचनात्मकता का नियम भी यही है कि हम इसमें संपूर्ण वस्तु को पर ध्यान देते हैं, छोटी छोटी बारीकियों की तरफ जो है, दोषों की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं। इसमें यदि वास्तव में किसी वस्तु का छोटा प्रतिरूप या चित्र दिखाई पड़ता है तब हम उसमें कमियां निकालते हैं। अब हमको कोई कह दे कि ये आपके सामने ये चित्र है, अब आप इसमें हम इसकी अच्छाई और बुराई जो है निकाल के बताइए, तब हम उसमें क्या करेंगे, उसकी छोटे छोटी चीज़ों को देखकर समझकर फिर हम उसके जो है दो गुण और दोषों के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो इसमें लिखिए आप संरचनात्मकता के नियम में इस नियम में समग्र रूप को देखा जाता है। सर्वप्रथम हम किसी चित्र वस्तु के समग्र रूप को देखते हैं, समग्र रूप को देखते हैं। इसके बाद देखते हैं और देखकर अपनी राय देते हैं। छोटी मोटी
गलतियों व दोषों की और हमारा ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, हमारा ध्यान नहीं जाता है। तब हम उसमें कमियां निकालें। जब हमको कोई उसमें कहेगा कि यदि वास्तव में किसी वस्तु का छोटा प्रतिरूप अच्छे से दिखाई पड़ता है, तब हम उसमें गलतियां निकालते। जैसे व्यक्ति का चेहरा है, यदि हमको जब तक समग्र रूप को हम देख रहे हैं और हमारे को उसके विशेष गुणों की और छोटे मोटे गुणों की तरफ हम ध्यान नहीं देते, क्योंकि समग्र रूप में हम एक पूरी आकृति की अच्छाई और बुराई के बारे में बताते हैं कि यह सही है या गलत है। छोटी मोटी बारीकियों की तरफ हम इसमें ध्यान नहीं देते। दूसरा नियम है समानता का नियम। इस नियम के अंतर्गत ऐसी वस्तुएं जो एक समान होती हैं। दूसरा नियम है समानता का नियम। दो समान वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जो समान होती हैं या समान आकार की होती हैं, तो उसमें व्यक्ति समानता देखता है। जैसे रूप रंग, दो समान वस्तुओं को देखकर, एक समान वस्तुओं को देखकर उसके बारे में, उसके गुण और दोषों के बारे में इसमें बताना या उनसे अधिगम करना। ठीक है। तीसरा है, इसमें ऐसा विशेष लिखने का कुछ है नहीं। तीसरा है समीपता का नियम। समीपता का नियम। समीपता मतलब पास में। समीपता का मतलब है पास, समीप होना मतलब पास होना। तो इसमें क्या, इस नियम के अनुसार उद्दीपक के वे अवयव जो एक दूसरे के समीप होते हैं वह उस समीपता के कारण समूह का संगठन बनते हैं। उद्दीपक जो है, उद्दीपक और अनुक्रिया। तो उद्दीपक देखकर किसी चीज़ को या किसी को, जैसे खाना है, खाना देखकर भूख लगना, तो ये खाना क्या हो गया, उद्दीपक हो गया। तो खाना हमारे समीप है, पास है, तो उसको देख के अनुक्रिया क्या हुई, भूख लगना। तो उद्दीपक और अनुक्रिया के पास समीप होने से जो है अधिगम करना, जो मैंने आपको उसमें बताया भी थी। जैसे कॉलर वाला उदाहरण इसमें आएगा आपको जो, तो कॉलर का उदाहरण भी कल मैंने आपको कक्षा में बताया था। चौथा है रिक्त पूर्ति का नियम। कभी कभी हम किसी रिक्त स्थान को, इस नियम के अनुसार रिक्त स्थानों को देखते हुए हम किसी आकृति को स्पष्ट नहीं देख पाते। रिक्त स्थान की पूर्ति है, डॉट 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 बीच में छोड़ दिया है, तो हम उसके पूरे अर्थ से का अधिगम नहीं कर सकते, उससे कुछ नई शिक्षा नहीं ले सकते। तो रिक्त स्थान की पूर्ति के अभाव में हम जो है अधिगम नहीं कर पाते, सीख नहीं पाते हैं। हम मस्तिष्क के आधार पर या अनुकृति से व समझ से उसे आकृति को पूरा करने की कोशिश करते हैं। हम अपने आधार पर अपने उन रिक्त स्थानों को भरने का प्रयास करते हैं, जिससे कि जो है अधिगम अधिक हो जाए या अधिक से अधिक हम सीखने का प्रयास करें। कहने का मतलब ये है कि हमारे सामने कोई पिक्चर है और उसमें उस पिक्चर को डॉट डॉट बीच बीच में छोड़कर हमारे सामने प्रस्तुत किया है, तो हमारी मनुष्य की ये मनोवृत्ति होती है कि वे उस अधूरी आकृति को अपने मस्तिष्क के, अपने ज्ञान के आधार पर, अपने चिंतन के आधार पर उसको पूरा करके उसके बारे में एक निर्णय या राय या आकृति की छवि को अपने मस्तिष्क में ग्रहण करने का प्रयास करता है। पांचवा है निरंतरता का नियम। निरंतरता का नियम जो है, व्यक्ति अपने अनुभव जो एक के बाद एक एकत्रित करता है और स्मरण दिलाता है,
जिससे उसके ज्ञान और समझ में वृद्धि होती है। इसलिए इसे निरंतर प्रक्रिया का नियम कहा जाता है। अर्थात हम आजीवन व्यक्ति सीखने की क्रिया करता है। जब जन्म लेते हैं, जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति के सीखने की क्रिया चलती है। तो निरंतरता का नियम है कि क्रमवार हम एक के बाद एक नए नवीन ज्ञान की प्राप्ति करते चले जाते हैं। तो निरंतरता का नियम से यही तात्पर्य है कि क्रमवार श्रेणीवार हम जो है किसी भी वस्तु को, किसी भी ज्ञान को, किसी भी चीज़ को सीखने का प्राप्त की कोशिश करते हैं और उस ज्ञान को अपने मस्तिष्क में संजो के रखते हैं। जब उसकी हमको आवश्यकता होती है तो रिकॉल करके, स्मरण करके हम उस ज्ञान का उपयोग इन फ्यूचर में करते हैं। गृह कार्य लिखिए। गेस्टाल्ट 1 के प्रमुख नियम बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें। ओके, थैंक यू।